देखो इजी वेक्टर ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। ये कैसे निकालेंगे आप? देखो लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है बेटा, यूनिफॉर्म डेंसिटी का, तो इसके कारण आपको फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है बाहर। तो जैसे वहां पर आपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करी थी, वैसे ही सिमेट्री से यहाँ पर मैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्रिएट करूँ। ठीक है ना, यहाँ से आर डिस्टेंस पर फील्ड निकालने के लिए मैं करने को तो कैसी भी कंसीडर कर लो, लेकिन फिर मैंने बताया इसकी गॉस लॉ की इंपॉर्टेंस है कि आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो जब आप इंटीग्रेशन कर लिखेंगे ये वाला इंटीग्रेशन ईजी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर -4 पाई GM, तो इससे आपका इजी इंटीग्रेशन के बाहर आना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना, जब तक आपने गॉसियन सरफेस ऐसी ले ली कि ये बाहर ही नहीं आ पा रहा तो बेकार है फिर। वैलिड तो हमेशा है, ठीक है, बट ये बाहर तभी आएगा जब आपकी सरफेस यूनिफॉर्म होगी। अब सिलेंड्रिकल सरफेस ली तो आप सिमेट्री से बोलेंगे बेटा, देखो फिर मेरे को कोई डायरेक्शन का आइडिया गॉस लॉ से नहीं लगता है, मैं सिमेट्री से बोल रहा हूँ कि हर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड होगी और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। तो एक तो एंगल जीरो हो गया इसका, ई जी डी ए कॉस जीरो हो गया, और पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस का हर पॉइंट आइडेंटिकल है। आप कह ही नहीं सकते कि एक पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अलग और दूसरे पे अलग हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। फ्रॉम सिमेट्री कह रहा हूँ, ठीक है ना, फ्रॉम सिमेट्री में ये चीज बोल रहा हूँ कि इस गॉसियन सरफेस का, जो आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली है, हर पॉइंट आइडेंटिकल है। तो मैंने दो केस बता दिए, इतने आपके लिए सफिशिएंट है अभी जानना। ठीक है ना, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं अभी। कि ऐसे कई गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, बट मैंने यूनिफॉर्मिटी से आपको दो चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि इस तरह का लॉन्ग सिलेंडर है, वो यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी है, उसकी मास डेंसिटी रो है, और उस लॉन्ग सिलेंडर के कारण आपको फील्ड लिखनी है। अगर लॉन्ग नहीं होगा तो फिर मैं रेडियली इनवर्ट नहीं बोल पाऊंगा ना बेटा, इसलिए लॉन्ग सिलेंडर है, सिमेट्री आ जाए जिससे। ठीक है, जैसा उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर है वैसा ही इधर भी है बिल्कुल, तो इस वजह से मैं लॉन्ग सिलेंडर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके कारण आप ऐसे लिखेंगे ई जी इंटू 2 पाई RL। अब डी ए की जगह देखो ई जी बाहर आ गया, और पूरा सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया लिख लेते हैं हम, गलती तो नहीं कर देते हैं इसमें कहीं? बताइए एक बार। सिलेंड्रिकल सरफेस का कर्व, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिखने में आप कोई गलती तो नहीं कर देते हैं? या आप कंफर्टेबली लिखने में कामयाब हो जाते हैं? सिलेंड्रिकल सरफेस का कर्व्ड एरिया, ठीक है, तो कामयाब हो जाते हैं। तो ठीक है, 2 पाई RL होता है, 10th में भी पढ़ते हैं। और अगर एनक्लोज्ड मास लिखना है तो देखो अब इसमें पाई R² इंटू एल एनक्लोज्ड होगा, डेंसिटी इंटू पाई R² एल, केवल ये शेडेड पोर्शन ही तो एनक्लोज है। ठीक है ना, इस सिलेंडर का जो है आपका ये वाला पार्ट, जो गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और है, देखो आपका ये क्लोज गॉसियन सरफेस है, ऊपर से भी क्लोज है, बट इनके एरिया वेक्टर देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, और फील्ड आपका 90 डिग्री पर आ रहा है। इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा और फील्ड ऐसा होगा, तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, ये जो मैं A1 और A2 इनके ढक्कन होंगे दोनों सिलेंड्रिकल सरफेस के, इन ढक्कन पे जो एरिया वेक्टर होगा और ई वेक्टर होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा बेटा। तो इस पूरी सरफेस पर इंटीग्रेशन में जो आप ई जी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखेंगे, उसमें केवल कर्व्ड सरफेस पर इंटीग्रेशन बचता है। ठीक है ना, तो मैंने थोड़ा सा रफ आइडिया दे दिया है बहुत सिंपली आपको। 12th में हम बहुत सारा ऐसा काम करेंगे कि आप पूरी क्लोज गॉसियन सरफेस पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो केवल आपके कर्व्ड सरफेस बचेंगी, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई वेक्टर और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है। तो बस फिर कुछ नहीं बचा, अभी कर्व सरफेस के लिए लिख दिया आपने, मास एनक्लोज लिख ही दिया आपने, क्योंकि आपको पता है सिलेंडर का ये वॉल्यूम कितना होगा जो इसके अंदर एनक्लोज है, बाहर वाली गॉसियन सरफेस के अंदर। तो आपका बिल्कुल इजीली आ जाएगा, याद वाद नहीं करना है बेटा, बिल्कुल डू नॉट रिमेम्बर है आपको, स्पीयर्स वाले एक्सप्रेशन याद रखना है। ऐसे तो हजारों केसेस बन जाएंगे अपनी जिंदगी में, तो ये आपको हर बार निकालने आते हैं, याद नहीं करना है आपको। ठीक है ना, कोई एक्सप्रेशन इसको याद नहीं करना, आप केवल स्पीयर्स का याद करेंगे। इसी तरह मैं अंदर पूछ लूं तो भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए बात को, अंदर सिलेंडर मान लेंगे बस। ठीक है ना, आप अंदर सिलेंड्रिकल सरफेस मान लेंगे, और फिर से आप वही लगाएंगे जी डॉट डी ए इक्वल टू मास एनक्लोज। तो 4 मास एनक्लोज कैसे लिखेंगे? पाई R² आ जाएगा, देखो मास एनक्लोज कैपिटल आर नहीं आएगा, वहां पे कैपिटल आर आया था, कि वहां पर ये सिलेंडर वाला मास एनक्लोज था ना, आर तो ज्यादा थी कैपिटल आर से, इसमें आर कम है, अंदर की बात कर रहे हैं इसकी एक्सेस से आर डिस्टेंस पर।
तो ये बहुत अच्छी तरह आप कर लेंगे इसको। रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर एल, वॉल्यूम आ गया सिलेंडर इस पूरी सरफेस का, तो मास एनक्लोज्ड आ गया वो की वही। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस में भी वही है, सिमेट्री से रेडियली होगा तो ये वाली सरफेसेस को इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। ढक्कन जो है सिलेंडर के उन पर ई डॉट डी ए का समीशन जीरो होगा, केवल कर्व सरफेस पर आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई ρg r आ जाएगा। तो ये तो अंदर आ गया आपका आर लेस देन आर पे, और ये बाहर आ गया इस तरह के यूनिफॉर्म सिलेंडर के कारण। ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको? बताइए। ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे एक्सप्रेशन आ जाएंगे, जैसे इनफाइनाइट वायर है मान लो, मास है वायर, तो उस इनफाइनाइट वायर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मैं वो सब नहीं करा रहा हूँ बेटा अभी, क्योंकि वो आप 12th में सारे करेंगे। तो वैसे आपको बहुत सारे उसको याद करने की वजह से यहाँ पर अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ मैंने बेसिक जो आपकी फीस है या इधर उधर कोई पूछ ले वो करा दिया, ये भी मैंने एक्स्ट्रा करा दिया, जस्ट मुझे दिख गया इसलिए करा दिया। ठीक है ना? क्लियर है आपको बात यहाँ पे? देखो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आप बेसिक गॉस लॉ का एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कैसे फील्ड निकालने में यूज होता है। ठीक है ना?